तो कैसे हो आप लोग? जहां पे भी होगे अच्छे से होगे, ललकार रहे होगे, अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होगे। बहुत दिनों के बाद मैं आपसे मुलाकात कर रहा हूं क्योंकि कुछ नया आपके लिए लाने वाला था। नया क्या? हम लोग अब एक नई सीरीज चालू कर चुके हैं जिसके अंदर हम गुजरात बोर्ड के जितने भी PYQs आए हैं चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सॉल्व करेंगे और इसके साथ में ही गुस्केट के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे ही आपकी बोर्ड की एग्जाम खत्म होगी उसके कुछ दिन बाद, लगभग 3-4 दिन बाद ही आपकी गुस्केट की एग्जाम है। तो मैंने ऐसा सोचा कि क्यों ना हम एक साथ में दोनों निपटा देते हैं। तो अगर ये सीरीज आप शुरू से फॉलो करोगे तो इसमें मैं टॉपिक वाइज पहले गुजरात बोर्ड के कराऊंगा क्वेश्चन और फिर उसके साथ में ही गुस्केट के। ठीक है, तो आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है, गुस्केट के भी PYQ हो जाएंगे और गुजरात बोर्ड के भी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए, सबसे पहला टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको पता है भाई साहब क्या होता है, फिर भी मैं अपने सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए आपको उसका मतलब बता देता हूँ। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी ऑब्जेक्ट पे कितना चार्ज। तो कितना चार्ज होता है आपको पता है, Q इक्वल टू हम लोग लिखते हैं प्लस माइनस एन ई। क्लियर? ये सबको पता होगा। ई क्या है? इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज। एन क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। एन आपका यहाँ पे है नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग, ये क्या है? नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ई क्या है? चार्ज। तो ई को मैं कैसे यूज करूंगा? ई को मैं हमेशा ऐसे यूज करूंगा 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ कूलम। प्लस माइनस मैं इस बात से डिसाइड करूंगा कि किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि जा रहा है। आपको पता होगा अगर कोई ये ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट ए है और ये ऑब्जेक्ट बी है, अगर यहां से ऐसे इलेक्ट्रॉन इसमें जा रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? सपोज 10 इलेक्ट्रॉन। तो ए में से क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो इस पे आएगा पॉजिटिव, और बी वाले पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इस पे आएगा नेगेटिव। क्लियर? तो मैं यहां लिख सकता हूं ए पे। ए पे पहले नेचर कौन सा आएगा, तो आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन जा रहा है कि आ रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो पॉजिटिव, आ रहा है तो नेगेटिव। ए वाले के साथ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, बाहर जा रहा है मतलब आएगा प्लस। कितना आएगा? 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10। बी के साथ क्या हो रहा है? बी के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो इस पे कौन से नीचे का चार्ज आएगा? नेगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं? 10। अब ई की कौन सी वैल्यू पुट करोगे? ये वाली। समझ में आया? आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्लियर? तो ई की ये वैल्यू पुट करना, अपना दिमाग मत लगाना कि ई पे तो माइनस होता है, माइनस रख दूंगा यहाँ पे, बी वाले पे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। ये सब लॉजिक नहीं लगाना है। प्लस माइनस हम इस बात से डिसाइड करेंगे कि किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है कि जा रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है तो इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है तो इस पे आएगा नेगेटिव। क्लियर? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, इसीलिए हम लोग ऑलवेज ये वाला वैल्यू यूज करते हैं। क्लियर? तो चलिए इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन पूछते ही देखते ही शर्म आ गई, इतना आसान कौन पूछता है भाई? बहुत आसान, इतना आसान क्वेश्चन तो मैंने देखा नहीं कभी। क्या है क्वेश्चन भैया जी? देखिए, एक बॉडी है जिसके पास N1 प्रोटॉन है और N2 इलेक्ट्रॉन्स है। द टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द बॉडी। तो अब भैया सर इसमें तो ना इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो ना जा रहा है, तो क्या करेंगे? तो जो बोला है वो कर देंगे, जो बोला है वो कर देंगे। क्या बोला है प्रभु? देखिए, बोला है कि भैया जो प्रोटॉन है, क्या है भैया? प्रोटॉन। देखो, तो ये लिख दिया मैंने, किसके ऊपर का चार्ज? प्रोटॉन। कितना चार्ज है प्रोटॉन पे? देखो एन। प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? ई जितना पॉजिटिव। देखो, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है और जो प्रोटॉन पे चार्ज होता है, दोनों की वैल्यू सेम होती है, बस क्या अलग होता है? नेचर। ये आपको बेसिक नॉलेज होगा। क्लियर? तो जहां P होगा, E होगा, दोनों की जगह हम लोग हमेशा E को ही यूज करेंगे। ठीक है? अगर प्लस होगा तो प्लस लगा देंगे, माइनस होगा तो माइनस। तो पहले क्या बोला, ध्यान से देखो, कितने प्रोटॉन है? N1। ठीक है, तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है? तो मैं लिख दूंगा एक प्रोटॉन पे E जितना पॉजिटिव चार्ज होता है। ई जितना पॉजिटिव चार्ज होता है। ई की वैल्यू क्या यूज करेंगे? ये वाली भाई साहब। एक प्रोटॉन पे। ठीक है, कितने प्रोटॉन है? N1। यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? N1। क्लियर हुआ बच्चा? अब उसी तरह क्या बोला गया? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना हुआ देख लेते हैं। पहले देख लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन पे कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव ई होता है। क्लियर? निगेटिव ई होता है। कितने इलेक्ट्रॉन? देखो N2। कितने इलेक्ट्रॉन है? N2। N2 से मल्टीप्लाई कर दिया।
अब दोनों को ऐड करेंगे तो ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज आ जाएगा। क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, एक ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर कुछ इलेक्ट्रॉन है और कुछ प्रोटॉन है, तो नेट चार्ज बताइए। नेट चार्ज का मतलब जितना इलेक्ट्रॉन है जितना प्रोटॉन है, दोनों को क्या कर देंगे ऐड, तो टोटल चार्ज आ जाएगा। तो एक अंधा भी देख के बता सकता है कि टोटल जो चार्ज होगा वो प्रोटॉन पे जितना होगा प्लस इलेक्ट्रॉन पे जितना होगा, दोनों का एडिशन। तो प्रोटॉन का वैल्यू ये आप पुट करते हैं, क्या है भाई साहब देखिए, ई N1 और यहाँ पे क्या है माइनस सॉरी 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 यहाँ पे ई गलती हो गया जी, अरे बहुत दिन बाद आए हैं ना तो थोड़ा सा हाथ बैठने में टाइम लगेगा, बट हो जाएगा नो डाउट। E N2 दोनों का वैल्यू पुट कर दिया, क्या कॉमन आ रहा है ई कॉमन लोगे तो क्या बचेगा N1 माइनस N2। समझ में आया क्या? अब इसके ऊपर से डायरेक्ट फॉर्मूला ही बन गया। देखो क्या फॉर्मूला बन गया सर, ये किसको शो कर रहा है प्रोटॉन को, ये किसको शो कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है पॉजिटिव, तो प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इंटू ई, ई की वैल्यू हमको याद है। तो न्यूमेरिकल में भी क्वेश्चन आ सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन दे देगा 50 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे देगा 30, बोलेगा बताओ कर सकते हो क्या, कर सकते हो तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए ये भी बोर्ड में कब आया है 2020 का क्वेश्चन है बच्चा बाड़ी। इतना आसान क्वेश्चन फिर भी लोग नहीं करते, गलत कर देते। तो समझो क्या बोला गया, द चार्ज इक्विवेलेंट टू 6 × 10⁸ इलेक्ट्रॉन्स इज। अब देखो वापिस इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे ना इलेक्ट्रॉन अंदर आ रहा है ना बाहर जा रहा है, ठीक है। तो अंदर बाहर नहीं आ रहा तो वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे। इसमें बोला क्या है, बोला कि इलेक्ट्रॉन कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देके रखा है, कितने भाई नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लो ध्यान से, 6 × 10⁻, अरे क्या हो गया जी, ये तो थोड़ा सा, हाँ चलिए अब सही है। कितना चार्ज है भैया 10⁻6 × 10⁻²। अब इतने इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, तो सिंपल सा इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है भाई साहब, निगेटिव। कितने इलेक्ट्रॉन है ये लगाओगे ना, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा निगेटिव रख दिया, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने n, ई की वैल्यू याद है तो रख दो भाई, n कितना है हमारे पास 6 × 10⁻18, ई की वैल्यू कितनी है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻−19 कूलम। अब कंफ्यूज मत होना मेरे भाई मेरे दोस्त, ये ई हमेशा 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 मैं यही वैल्यू पुट करूंगा, ठीक है। और प्लस माइनस इस बात से डिसाइड करूंगा कि वो इलेक्ट्रॉन है कि प्रोटॉन है, अंदर आ रहा है या बाहर जा रहा है। अब इनको जब पूरा आप प्रॉपर सॉल्व करोगे मल्टीप्लाई करके, तो जो आपके पास आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट ये निकल के आएगा। समझ में आई क्या मेरी बात, आई हो तो चलो बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। चलिए देखो फिर से एक बोर्ड में आ गया बेहतरीन क्वेश्चन, ये देखो ये जो क्वेश्चन है बच्चा पार्टी, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए छोड़ा, आपको ट्राई करना है और इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ओके। चलिए अब आ जाइए एक नए कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नया कॉन्सेप्ट क्या है भैया, चार्ज डेंसिटी के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में, चार्ज डेंसिटी के बारे में। आपको पता है जो चार्ज डेंसिटी होती है 3 टाइप की होती है। पहला होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है Q/L। दूसरा और किसके इक्वल लिख सकते हैं इसको, dQ/dL के इक्वल भी लिख सकते हैं। क्लियर, अगर यहाँ पे लेमडा, जो लेमडा अगर ये कांस्टेंट हुआ तब ये फॉर्मूला यूज करेंगे, कब, कांस्टेंट के लिए, कांस्टेंट, ठीक है। आ रही कि नहीं बात समझ, अगर लेमडा कांस्टेंट हो तो क्या यूज करोगे Q/L। बट अगर ये वेरिएबल हुआ तब ये यूज करेंगे, वेरिएबल के लिए, वेरिएबल, क्लियर, वेरिएबल हुआ तब। अब क्वेश्चन में देखिए पढ़िए क्या बोला गया है, बोला गया अ सर्कल ऑफ रेडियस ए है चार्ज डेंसिटी गिवन बाय दिस। अब देखो लेमडा को देख के क्या कोई नंबर की फीलिंग आ रही है क्या, कि 10 है 12 है 50 है 60 है, नंबर की फीलिंग नहीं आ रही है। मतलब ये क्या है, वेरिएबल है। देखो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, थीटा के ऊपर, ऑन इट्स सर्कमफ्रेंस व्हाट विल बी द टोटल चार्ज ऑन द सर्कल। तो क्या बोला गया प्रभु, देखिए साहब, ऐसा बोला गया कि एक सर्कल है, ठीक है, जिसका रेडियस कितना दिया गया आपको, ए दिया गया है, और इसके ऊपर कुछ चार्ज डेंसिटी है। आ रही बात समझ में, तो चार्ज डेंसिटी किस हिसाब से वेरी कर रही है, इस हिसाब से। तो आपको क्या निकालना है, टोटल चार्ज। क्या निकालना है भाई, टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज निकालने के लिए यहाँ पे क्यू को क्या बनाना पड़ेगा, सब्जेक्ट, और क्यू को सब्जेक्ट बनाने के लिए यहाँ पे डीएल को यहाँ भेजना पड़ेगा। तो आपके पास डी क्यू इक्वल टू आ जाएगा लेमडा इंटू डी। क्लियर, अब यहाँ पे डीएल क्या है, छोटा सा आर्क लेंथ, क्या है बेटा, आर्क लेंथ, ये वाला लेंथ है, जो ये वाला लेंथ है इसको कलर से मैं ऐसे करता हूँ,
ये वाला लेंथ, ठीक है ना बेटा, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डी एल। अरे अरे कहाँ जा रहे हो जी, इरेजर चाहिए, हाँ मिल गया, देखो अब देखिए, ये जो छोटा सा लेंथ है इसको बोलते हैं हम लोग डी एल। अगर डी एल है तो ये जो अंदर छोटा सा एंगल बना रहा है ये क्या हो जाएगा, डी थीटा। यहाँ जो एंगल बनेगा वो क्या होगा आपके पास, डी थीटा। और दोनों के बीच का रिलेशन आपको पता है, इसको कैपिटल। तो जो आपके पास डी एल होता है वो ऑलवेज होता है रेडियस जो कि ए दिया है इंटू डी थीटा। कहाँ से आया फॉर्मूला आपको पता होगा, थीटा इक्वल टू होता है, थीटा इक्वल टू होता है आर्क बाई रेडियस, तो वहां से आ गया, क्लियर। अब यहाँ पे क्या करो, डीएल की वैल्यू पुट कर दो और लेमडा की वैल्यू पुट कर दो, तो क्या आएगा हमारे पास, देखिए लेमडा की वैल्यू आपके पास लेमडा नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, और डीएल की वैल्यू है भाई ए इंटू डी। तो क्या करेंगे अब, दोनों साइड इंटीग्रेशन, इस साइड इंटीग्रेशन करोगे और इस साइड इंटीग्रेशन करोगे, तो मैं लिख देता हूँ डी क्यू इक्वल टू क्या मिला आपको, लेमडा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो दोनों साइड इंटीग्रेशन करना, एक आ गया भाई ए आ गया, ठीक है। तो लिमिट कहाँ लगाओगे, पूरा सर्कल कवर करने के लिए कितना एंगल चाहिए, 2 पाई, तो 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। समझ आ रहा है मेरे जिगर के टुकड़ों, ठीक है। तो यहाँ पूरा आ जाएगा आपके पास, क्या आ जाएगा भाई, कैपिटल की, क्लियर। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, अब यहाँ पे समझो थोड़ा, देखो लॉजिकली सही नहीं, यहाँ पे क्या होगा बच्चा, हाँ यहाँ पे 2 पाई लिमिट नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग यहाँ पे चार्ज पुट करते, तो चार्ज 0 से कहाँ जाएगा, कैपिटल की जाएगा। यहाँ पे एंगल है इसीलिए हमने पूरा सर्कल कितना कवर करता है, 0 से 2 पाई, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया कैपिटल क्यू, और ए लेमडा नोड एज इट चल रहा है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन आप याद कर लो, 0 से 2 पाई के बीच इंटीग्रेशन होता है कोस स्क्वायर थीटा हो या फिर साइन स्क्वायर थीटा, उसका आंसर ऑलवेज पाई आता है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा भाई, पाई, क्लियर बच्चा। अब पाई आ गया तो बात आपकी बन गई, क्लियर। अब आपका क्वेश्चन वेरिएबल कैसे हो सकता है, और क्वेश्चन में क्या चेंज कर सकता है, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा है तब भी उसका इंटीग्रेशन कितना होगा, पाई। तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन गया भाई, आगे वाली जो कांस्टेंट है वो तो हमको लिखना ही लिखना है, हाथ मल्टीप्लाई क्या है, रेडियस और इंटू पाई, डायरेक्ट। अगर आ जाए तो आपको डायरेक्ट टिक लगाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमको नया टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, क्या भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या है भाई साहब, इलेक्ट्रिक फोर्स। बचपन से ये फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, तो उसमें पता नहीं कितनी बार, कितनी हजार बार आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। दो चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स, अगर चार्ज के बीच में एयर है या फिर वैक्यूम है, तब जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, एक होता है Q1, एक होता है Q2, और दोनों के बीच का सेपरेशन R। तब फॉर्मूला आपके पास क्या हो जाता है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R। यही होता है क्या, सबको पता होगा। ये कब लगाते हैं, जब एयर होता है या फिर वैक्यूम, तो हमको इसको किससे डिनोट कर दिया, F नोट से। बट अगर आपने मीडियम चेंज कर दिया, क्या चेंज कर दिया, मीडियम, जब मीडियम चेंज कर दोगे और डिस्टेंस वही रखोगे, यहाँ पे आपका Q1 है और यहाँ पे आपका Q2 है, अब ये कोई दूसरा मीडियम है, यहाँ पे कोई मीडियम है, ठीक है ना बेटा। जब यहाँ पे मीडियम होगा तब जो नया फोर्स लगेगा, नया मीडियम वाला, वो क्या होगा, एयर या वैक्यूम में जो फोर्स लग रहा था वो डिवाइड बाई के। सर के क्या होता है, के होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में। तो आपको बहुत ध्यान से, बहुत सावधानी पूर्वक इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा बच्चा। क्वेश्चन में आपको रीड करके देखना पड़ेगा गिवन क्या है, गिवन एयर वाला फोर्स है या फिर मीडियम वाला, दोनों में से कोई एक दिया होगा और एक आपसे पूछ लेगा। मीडियम का पूछेगा तो मीडियम को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, एयर का पूछेगा तो एयर को, ठीक है। आगे बढ़े, मजा आ रहा है कि नहीं? अगर मजा आ रहा है तो लाइक कर दो, मुझे नहीं, वीडियो को, मुझे तो लाइक करते हो, मुझे पता है आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते, देखिए कितना आसान क्वेश्चन आ गया, और आप झूठे लहर रहे हो, डर रहे हो कि सर क्या होगा, मेरा तो कुछ हो ही नहीं रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। ऐसा कुछ नहीं है भाई, करते रहो, हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या है क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 1 मिलीमीटर, ठीक है। तो दो चार्ज है। अब आपको पता है एक बात, ये जो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, इसको हम लोग के से भी डिनोट कर देते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁹।
तो सर आपने जो अभी ये बताया ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वहां पे डिफाइन किया होगा कि जो के है वो डाइलेक्ट्रिक को रिप्रेजेंट कर रहा है, लैंग्वेज में बोला होगा। आ रही बात समझ में? और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम अपनी सहूलियत के लिए, कि हमको आसान हो लिखने में, क्योंकि हमारे कोमल कोमल जो हाथ होते हैं ना उनमें दर्द होने लगता है अगर 2-3 वर्ड ज्यादा लिख देते हैं तो, इसीलिए हम एक ही वर्ड लिखना चाहते हैं के। अरे बचपन से पढ़ते आए हो ना कि भाई कोई भी चीज प्रपोजल में तो नया कांस्टेंट क्या आ जाता है के, तो इसीलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे के लिख दिया है, ठीक है। और ये के क्या है? कूलम कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है। और जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आएगा तो साफ साफ लिखा होगा वर्ड में कि भैया ही डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। समझ में आ रहा है? आ रहा है तो आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखो यार, अरे प्रभु ये देखिए, मैं तो देखा ही नहीं, ये देखिए देखिए बोल दिया है ना कि के कौन सा है। आ रही है बात? चलिए आर कितना दिया, दोनों के बीच का सेपरेशन देख लो 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर मतलब कितना होता है बताओ? 1 मिलीमीटर होता है 10⁻³ मीटर। तो एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताइए? के इलेक्ट्रॉन पर का चार्ज और प्रोटॉन पर का चार्ज, मैंने बताया था दोनों को मैं ई से रिप्रेजेंट करूँ, एक निगेटिव में होगा एक पॉजिटिव में होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? निगेटिव, और डिवाइड बाई आर स्क्वायर। आ रही बात समझ में? अरे प्रभु ऐसा कुछ, ये मान लो प्रोटॉन पर का चार्ज है और ये आपका इलेक्ट्रॉन पर, और दोनों के बीच का सेपरेशन, तो ये आ जाएगा क्या? आर की वैल्यू कितनी दी गई? 10⁻³ तो लिख देते हैं यहाँ पे, दोनों का स्क्वायर कर दोगे तो के ई का स्क्वायर, डिवाइड में क्या करोगे? 10⁻³ का क्या कर दो आप? स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा आंसर बताइए? 10⁻6 ऊपर जाएगा तो +6, तो के ई स्क्वायर इंटू 10⁻6। अब देख लो कहाँ पे है, माइनस होना चाहिए और प्लस में 6 होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा बी मैच कर रहा है, तो बी राइट। ये कब का क्वेश्चन है? देखो लिखा हुआ है 2021 में आया था। क्लियर? आ रहा है तो चलिए आगे बढ़ते। पूछते ही सर हम आ गई, देखिए इतना आसान क्वेश्चन, वेयर क्या लिखा है देखो ध्यान से, ऐसे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। क्या बोला गया? वेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मीडियम ऑफ कांस्टेंट के, ठीक है भाई साहब ध्यान से समझना क्या बोला गया है। वेन एयर इज रिप्लेस्ड बाय मतलब पहले जो चार्ज रहे होंगे ना एयर में रहे होंगे, अब उनको एयर को निकाल दिया गया, उसकी जगह पे क्या डाल दिया गया? डाइलेक्ट्रिक। और जिसका देखो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया गया, मैंने बोला था डिफाइन करेगा, अगर जो के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो उसको डिफाइन करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, बता दिया है। चलिए आगे देखते हैं। फिर क्या बोला था? मैक्सिमम फोर्स अट्रैक्शन बिटवीन टू चार्जेस सेपरेटेड बाय डिस्टेंस। अब देखो जो सेपरेटेड बाय दो चार्ज है, मान लो एक होगा Q1 और एक Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस d। क्लियर? आ रही बात समझ? आ रही बात समझ? अब यहाँ पे क्या मान लो एयर है, तो क्वेश्चन में क्या बोला गया? एयर को रिप्लेस कर दो, ठीक है। एयर को क्या कर दो बच्चा? रिप्लेस। जब एयर को रिप्लेस कर दोगे तो कोई दूसरा मीडियम आ जाएगा, ठीक है। तो अब इस मीडियम में दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा? तो हमने अभी जस्ट देख के आया कि एफ मीडियम क्या होता है भाई? एयर वाला फोर्स डिवाइड बाई के, मतलब के कैसा होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो देख लो ऑप्शन में कहाँ है, ये रहा, बिकम्स के की पावर -1, मतलब के ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? उसकी पावर माइनस। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते, ये देखो फिर से उसी टाइप के क्वेश्चन। अब आपको आइडेंटिफाई करना है क्या दिया गया और क्या निकालना है। अगर ये आप ये पतली सी लाइन, ये पतली सी जो रेखा है ना, अगर इसका कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया तो ऐसे इस वैरायटी क्वेश्चन आपसे इजी हो जाएंगे। देखिए क्या बोला गया, इफ एफ इज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सबमर्ज्ड इन मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, देन अब देखो क्या बोला गया, देखो ध्यान से, इफ एफ इज द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस सबमर्ज्ड इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के, तो यहां से क्या बोला भैया? एक मीडियम है जिसके अंदर दो चार्ज को डाल दिया, ये मीडियम है, कोई क्या है? मीडियम जिसके अंदर चार्ज को डाल दिया गया, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा ना वो देखो देके रखा है साफ साफ, मतलब एफ मीडियम का जो फोर्स है वो किससे डिनोट करना है? एफ से। अब आपसे आगे क्या बोला है? देन ऑन विदड्रॉइंग द मीडियम द फोर्स बिटवीन चार्जेस बिकम, अब मीडियम को विदड्रॉ होता है ना, एटीएम से आप पैसे विदड्रॉ कर लेते हो, तो इसी तरह मीडियम को वहां से बाहर निकाल दिया गया। अगर मीडियम को बाहर निकाल दोगे तो क्या बच जाएगा वहां पर? वैक्यूम। वैक्यूम बोल दो या फिर एयर बोल दो, तब वैक्यूम में कितना फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। मतलब आपसे क्या पूछा है? एफ नोट पूछा है। तो हमारे पास फॉर्मूला है कि हाँ सर है, एफ मीडियम इक्वल्स टू क्या होता है? एफ नोट बाई के।
तो एफ नोट को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आ जाएगा, ये डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में, तो क्या आ जाएगा बताइए, एफ मीडियम, एफ मीडियम की वैल्यू क्या है भाई साहब, एफ रख दिया, इंटू क्या कर दो के, तो एफ इंटू के, तो ऑप्शन नंबर आपको दिख रहा होगा बी है। आ रहा है समझ में? आई होप आपको आ रहा है। अगर कोई डाउट है, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई समस्या है फिजिक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट में बताइए, ठीक है? जितना हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करने का ट्राई कर सकता हूँ। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलिए। ओके, ये देखो, ये आपको याद होना चाहिए, सिंपल सा, ये हम एग्जाम में आएगा तो इतना लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करने नहीं जाएंगे। क्या बोला गया, द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन एट अ सर्टेन डिस्टेंस। ये एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का क्वेश्चन। क्या बोला गया भैया साहब, यहाँ पे क्या रख दिया गया है, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है प्लस, इलेक्ट्रॉन पे माइनस, डिस्टेंस रही होगी आर, तो यहाँ क्या लगेगा भाई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना लगेगा, के, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो क्यू स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड यहाँ निकालना है, ठीक है, और डिस्टेंस आर का स्क्वायर। अब यही स्टेटमेंट बोला गया कि अभी भी वही सिनारियो है, अब ग्रेविटेशनल फोर्स बताओ। अगर भाई इलेक्ट्रॉन का कुछ तो मास होता होगा, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, सेपरेशन आर ही रखना है। तो अब इनके बीच जो फोर्स लगेगा ग्रेविटेशनल, ये कौन सा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो ये क्या होगा, जी मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई आर। तो आपसे क्या पूछ लिया क्वेश्चन में, क्या पूछा गया, रेशियो किसका किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन, मतलब आपसे ये पूछा गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाय ग्रेविटेशन। अब एक अंधा भी देख के बता सकता है, जब इन दोनों को आप डिवाइड करोगे, ये पूरी टर्म को डिवाइड करोगे और ये पूरी टर्म को डिवाइड करोगे तो क्या कटेगा बताओ, आर स्क्वायर कट जाएगा। क्लियर? कट जाएगा तो फाइनल आपके पास बचेगा क्या, बच्चा बचेगा ऊपर के क्यूब का स्क्वायर और डिवाइड में बचेगा, डिवाइड में क्या बचेगा, जी मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये पूरी वैल्यू रख के आप सॉल्व करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा ये 2.4 इंटू 10⁻39। और एक क्वेश्चन इसमें से और पूछा गया है बच्चा कि ग्रेविटेशनल फोर्स और सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का जो रेशियो करने के बाद दोनों की रेशियो का डायमेंशन क्या होगा। तो हमको यहाँ पता चला दो फोर्स का अगर रेशियो लोगे तो क्या होगा, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो ऊपर भी न्यूटन आएगा नीचे भी न्यूटन, तो न्यूटन न्यूटन क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है भाई, आजकल कट ही रहा है सबका। चलिए, यहाँ पे नहीं, भी आगे आएगा तो करेंगे, देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है भाई क्या होता है, कोई चार्ज होता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, निगेटिव चार्ज हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ। ये बेसिक नॉलेज आपको पता होना चाहिए भाई। क्लियर? अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज आ रही बच्चा लोग, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, हमको पॉइंट चार्ज के कारण बताना है, तो पता होना चाहिए आपको फॉर्मूला भैया कि अगर कोई पॉइंट चार्ज क्यू है, यहाँ से आर डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो सबसे पहले आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर लो। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर, निगेटिव चार्ज है तो अंदर। तो देखिए, पॉजिटिव चार्ज है बाहर है तो क्या आएगा बताइए, ऐसे इक्वल टू लिखना है आपको के क्यू अपॉन में। डायरेक्शन किस साइड है, आप अगर एक छोटा सा मैं यहाँ पे आपको रिकैप दूं तो आपको बचपन में पता होगा, इसको इस साइड को आई कैप बोलते थे, इसको माइनस आई कैप, इसको माइनस जे कैप और ऊपर लगो प्लस जे कैप। समझ में आया? एक्स वाई क्लियर। चलिए, अब देखिए ध्यान से समझिए मैं क्या बोलना चाहता हूँ आपको बच्चा। तो ये पॉइंट चार्ज हो गया, ठीक है, तो इस साइड को आप क्या बोल देते हो, आई कैप, तो वेक्टर फॉर्म में हो गया। तो मैग्नीट्यूड यहाँ बता दिया मैंने और ये डायरेक्शन। सेम उसी तरह अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, फिर से इसी पॉइंट पे पूछा गया, तो अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी अंदर की तरफ। लिखेंगे कैसे, ऐसे लिखेंगे, माइनस के क्यू अपॉन आर स्क्वायर आई के। ठीक है, ये माइनस माइनस के कारण नहीं आया, डायरेक्शन के कारण आया, इस साइड आ रहा है तो क्या हो जाएगा, माइनस आई के। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आ रहा है कि नहीं, बोल दीजिए ना, आ ही रहा होगा भाई। ठीक है, कर सकते हो, ठीक है, डरना नहीं है, डरा देना है, लहरना नहीं है, लहरा देना है। ठीक है बच्चा, चलो, इन्फिनिटी लॉन्ग चार्ज वायर, अगर चार्ज वायर है कोई ऐसा बेटा जिसके ऊपर कितना प्लस 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 प्लस, लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने बताया था लेमडा होता है, तो इससे आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी आया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड करनी है। तो पहले डायरेक्शन देख लो, प्लस है तो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। ठीक है,
फॉर्मूला, अरे नहीं दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा था, इधर लिख देते थे, ये ई इधर लिख देते हैं तो क्या आ जाएगा? इसके कारण फॉर्मूला था 2k लेमडा बाई, ये अगर डिस्टेंस मैंने बोल दिया आर, तो क्या लिख दोगे? आर 2k लेमडा बाई आर। सर के क्या है? अरे के वही कूलम कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹9। समझ आया क्या? मगज में आया क्या? समझ में आया क्या? चलो समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। पूछते ही शर्म आ गया जी, इतना आसान क्वेश्चन कौन पूछता है? मैं नहीं तो कौन बे है? कौन इधर? ये देखिए क्वेश्चन है, और कौन है? क्वेश्चन है, देखिए क्या बोल रहा है जी, देखिए ना। बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट ट्रू और नॉट ट्रू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अरे एक अंधे को भी पता होता है कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे का काट नहीं सकती। अरे काट नहीं सकती मतलब एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे बेटा? क्रॉस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, यही होगा, और इसकी औकात ज्यादा कुछ है नहीं। तो यहाँ नॉट ट्रू का मतलब कौन सा है? गलत कौन सा है? गलत आदमी को पहचानना है, तो गलत आदमी बता दिया है हमने। देखिए पहला स्टेटमेंट, टू फील्ड लाइंस कैन नेवर क्रॉस ईच अदर, राइट है भाई, ये ऑप्शन राइट है, तो हमारा आंसर ये नहीं, हमारा आंसर क्या है? गलत, तो ये वाला तो सही हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस कर विदाउट एनी ब्रेक, तो ये याद रख लो भाई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती कंटिन्यूअस कर बनाती, कहीं भी ब्रेक नहीं होती। फिर क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फ्रॉम क्लोज लूप, रॉन्ग हो गया भाई, ये गलत है। एक और स्टेटमेंट यहां से याद कर लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। कौन क्लोज लूप बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, याद रह जाएगा, लिख लो, कहीं कहीं लिख लो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है ना वो क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या? द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कर्व है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। चलिए आगे बढ़े, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या है भैया? सी। क्यों राइट है? क्योंकि ये गलत स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाता। चलिए पूछे तीसरा में आ गया भैया, क्या बोला? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज इंफिनिटी प्लेन शीट। अब देखो इंफिनिटी प्लेन शीट बता देता हूं, लगे हम। चलिए ये और ये, चलो बन गया बन गया बन गया जी। देखिए बन गया है, तो डरना नहीं है भाई। डर उधर उधर क्या तुम लोग यार, पहले तो क्वेश्चन देख लो, पढ़ लो, इधर उधर मत देखो। आधे तो लहर रहे इधर उधर देख रहे हैं, इधर देख भाई, इधर ध्यान दे, मेरी तरफ देखो बच्चा। मुझे पता है, मुझे पता है तुम मन मन में क्या सोच रहे हो कि कब जल्दी से मेरा लेक्चर खत्म हो और कब मैं अपनी दिली तमन्ना पूरी करूं और मोबाइल में रील्स देखना चालू करूं। अरे बाहर आ जा भाई, रील्स से बाहर आ जा। ठीक है, रील्स नहीं देखना है अभी एग्जाम तक। ठीक है चलो, तो ये इसके ऊपर जो चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा होता है, तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज बाय सरफेस एरिया। ए कौन सा एरिया है? सरफेस एरिया, याद रखना, सरफेस, सरफेस एरिया। क्या भैया? सरफेस एरिया होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कहा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन देख लेते हैं। प्लस है तो कहाँ आएगा? हमेशा बाहर ही आएगा। क्लियर? अगर मैग्नीट्यूड इसका लिखोगे तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ कहीं आर दिख रहा है? ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने लिख दिया इतने बड़े अक्षरों में, यहाँ कहीं दूर दूर तक आपको आर नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आर नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब सर ये आर पे डिपेंड नहीं करता है। ओ माय गॉड, इतना आसान? हाँ इतना ही आसान, इतना ही आसान। तो ऑप्शन क्या आएगा भाई? डज नॉट डिपेंड ऑन। बूझ रहे हैं जी? अगर कोई प्लेन सरफेस है तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, क्या करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्यों नहीं करता? अरे फॉर्मूला दिख रहा है प्रभु, देखो ना, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए देखिए आ गया फेवरेट क्वेश्चन, बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हो भैया, ऐसा क्वेश्चन है, फ्री का मार्क्स है। अगर ये क्वेश्चन भी आपसे सोल्व नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है? अपने घर में जाना है, दरवाजा बंद करना है और बोलना है, ए भगवान मैं ही ऐसा क्यों हूं? मास्टर मेरा सही है, मास्टर सही पढ़ा रहा है, मुझ में ही कुछ कमी रह गई है जो मैं रील इतना ज्यादा देखता हूं और पढ़ाई नहीं करता हूं। तो देख लो भैया ये क्वेश्चन, देख लो क्या बोला गया है। An electric field line in an electric field line is a curve drawn in a such a way that the tangent drawn at any point on the curve। अभी मैंने बताया था जो इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कर्व होता है, ऐसे ऐसे जो भी कर्व है, यहाँ किसी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे, यहाँ पे टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करोगे, तो ये क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही होगा आंसर। देखिए क्या बोला गया, राइट आंसर बताना है। तो क्या लगे, बहुत मैग्नीट्यूड नहीं देता भैया, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ही देता है। ठीक है, जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या देगा, डायरेक्शन, जो कि हमारे पास नहीं है। आप लोगों के पास डायरेक्शन नहीं है बच्चा, तो डायरेक्शन को फोकस करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। ठीक है, चलिए आगे चलो 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 भाई भाई भाई, ओहो मैं नहीं तो कौन में। फिर से एक आसान क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। अगर ये क्वेश्चन का जवाब दे पाए तो समझ जाना आप सही ट्रैक पे हो, और नहीं दे पाए तो जिस भी डायरेक्शन में हो उस डायरेक्शन को चेंज करने की जल्द से जल्द जरूरत है। तो देखिए क्या बोला गया, एन इन्फिनिटी लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस अ फील्ड ऑफ दिस। मतलब इन्फिनिटी लाइन चार्ज का मतलब क्या है बच्चा, ये ऐसा कुछ है भैया, ऐसा वायर है, क्या है, वायर बोल दे, रोड बोल दे, अरे वो रोड, सड़क की बात नहीं कर रहा हूँ, रोड भैया रोड। ठीक है, तुम लोग गजब के हो यार, मतलब क्या ही बोलूं। तो यहाँ पे जस्ट अभी देखा था फॉर्मूला हमने, ई आया था, क्या आया था बच्चा लोग, 2k लेमडा बाई आर, यही देखा था क्या, हाँ सर ये तो देखा देखा सा लग रहा है, यही था। ठीक है बच्चा, तो क्वेश्चन में गिवन क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है। क्या गिवन है भैया, 9 इंटू 10⁴। पहले गिवन डेटा लिख लेना है, कितने डिस्टेंस पे गिवन है, 2 सेंटीमीटर पे, मतलब आर दे के रखा है। आर कितना है, 2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को किसमें काउंट करेंगे, मीटर में। समझ आया क्या, मगज में आया क्या, अगर समझ में आ रहा है तो शेयर भी कर दे भाई, शेयर भी कर दे। मुझे पता है, मुझे पता है तेरी इच्छा हो रही है, पर तू कहीं ये सोच रहा है कि मेरा दोस्त पढ़ के कहीं मेरे से ज्यादा ना चला लाए। तो समझ ये क्या बोल रहे हो, अरे कहीं मेरे से पढ़ के मेरा दोस्त ज्यादा मार्क्स ना ले आए। अरे जिसको लाना है वो ला ही लेगा, जिसको जाना है वो चला ही जाएगा। हमको क्या करना है, प्रोसेस पे बिलीव करना है। ठीक है बच्चा, तो चलो बढ़े आगे, पढ़ते हैं। चलिए पूछा क्या है देखिए, अरे पूछा क्या है, पूछा क्या है, तो कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेड एट डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर। मतलब 2 सेंटीमीटर पे दिया है, 3 सेंटीमीटर पे पूछा है, तो एकदम आसान है। देखिए देखिए, अब मुझे क्या दिया, 3 सेंटीमीटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, ध्यान से समझना, मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, कितने सेंटीमीटर पे, 3, दिया कौन सा है, 2 सेंटीमीटर, निकालना कौन सा है, 3 सेंटीमीटर, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा भाई, दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ई डैश बोल दिया, 2 के लेमडा सेम रहेगा, क्यों लेमडा सेम है, क्योंकि वायर वही है, पुराना वायर। ठीक है, डिवाइड में डिस्टेंस कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर को क्या लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई 10⁻²। क्लियर, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई 10⁻²। के याद है, हाँ सर के याद है, के मैं लिख देता हूँ, के की वैल्यू आपको याद होगी, के कितना होता है, 9 इंटू 10⁻²। मतलब कि आपके पास पता है, लेमडा मिल जाए तो बात बन जाए, लेमडा मिल जाए तो बात, लेमडा कहाँ से मिलेगा, लेमडा यहाँ से मिलेगा, बाजू में से, यहाँ से। कैसे, लेमडा को सब्जेक्ट बनाओ, तो ये भी मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, डिवाइड। तो लेमडा आपके पास क्या आ जाएगा बच्चा बताओ, आर ई बाई 2k। मतलब ई की वैल्यू है क्या, हाँ सर ये रहा है, आर की वैल्यू है क्या, हाँ यहाँ पे रख देंगे, के की वैल्यू याद है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, लेमडा। अब जो लेमडा आ जाएगा तो लेमडा यहाँ क्या कर दोगे, पुट कर दोगे। समझ में आए, लेमडा यहाँ से निकाल लेना है और लेमडा को यहाँ पे पुट कर देना है। क्लियर, पुट करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा, आंसर आएगा वो आंसर आएगा आपके पास। समझ में आया भाई, लेमडा कहाँ से निकालोगे, यहाँ से, फिर कहाँ पुट करोगे भैया, यहाँ पे, ये 2 से 3। ठीक है, आ रहा है एकदम आसान, इतना कैलकुलेट आप कर सकते हो। ठीक है भैया, मैं कैलकुलेट करूंगा तो वीडियो लंबी होती चली जाएगी, फिर तुम लहरना चालू करोगे, रील्स देखने की आदत हो गई है, तो फोकस तो घट गया होगा ना, यही तो दिक्कत है जी। चलिए आगे, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का प्यारा सा बेहतरीन सा क्वेश्चन आ गया। क्या क्वेश्चन देखिए, 2 पॉइंट इलेक्ट्रिक चार्जेस दिस एंड दिस आर प्लेस्ड 0.1 मीटर अपार्ट। कहने का मतलब क्या बोला गया, 2 इलेक्ट्रिक चार्ज है, बना देता हूँ डायग्राम में, एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। ये प्लस का है 10 की पावर माइनस, ये क्या, -10 - 8 कूलम, ऐसा दिया गया। और दोनों के बीच का जो सेपरेशन आर है वो कितना है, 0.1। 0.1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁻⁻1 मीटर। आधी बात समझ में, कैलकुलेशन करने में आसानी होगी, सबको आसान चीज ही तो पसंद है।
आ रहा है कि नहीं आ रहा बताइए जी। आ रहा है तो फिर लाइक कीजिए ना, क्यों नहीं करते, कीजिए ना। चलो आइए आइए आइए, बिना किसी देरी के हम लोग करते हैं। डरने का नहीं, डरने का नहीं, डरने का नहीं, डरने का नहीं। पूछा क्या, ये देखिए ध्यान से पहले। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल चार्ज, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। कहने का मतलब क्या है, दोनों के सेंटर पे आपको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी क्वांटिटी है सर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो दो बात पता होना चाहिए, एक मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए और डायरेक्शन। ठीक है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे फिर डायरेक्शन निकालेंगे। सर डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन के लिए डायग्राम बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डायग्राम। अरे बनाना है, दुनिया में जो लोग, आप जो एक दूसरे को बना ही तो रहे हो बेटा, तो यहाँ पे भी क्या करना है, बनाना। इसमें आप एक्सपर्ट हो चुके हो बनाने में, तो यहाँ पे भी हमको क्या करना है, बनाना है। शर्माना नहीं है, जो कुटिल मुस्कान से आप हंस रहे हो ना, ठीक है चलो हंस रहे हो तो हंसो, मैं नहीं तो कौन बे, आओ करते हैं। ठीक है, चलिए चलिए चलिए। तो डायग्राम में क्या बनाएंगे, डायरेक्शन। ओके, मैग्नीट्यूड के लिए क्या है, फॉर्मूला क्या होता है पॉइंट चार्ज के लिए, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। चलिए देखते हैं। अगर मैं इसका नेमिंग दे दूं, इसको बोल देता हूँ 1, इसको बोल देता हूँ 2। अच्छा लगता है, अगर कोई आपको नाम दे तभी तो अच्छा लगता है, बगैर नाम के बोले अरे तेरे, कैसा लगेगा, अच्छा नहीं। इसलिए चार्ज की रिस्पेक्ट करते उसको नाम देते। तो पॉजिटिव वाले का 1 दे दिया, नेगेटिव वाले को 2 दे दिया। बूझ रहे हैं, अगर बूझ रहे हैं तो आइए हो जाए एक एक। हाँ तो चलिए पहले E1 निकाल लेते हैं मैग्नीट्यूड। क्या आएगा भाई, के क्यू कितना दिया है 10⁸ डिवाइड में आर का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आर इतना, हमको सेंटर ये डिस्टेंस है हाफ। पूरा अगर आर है तो आधा कितना होगा, आर बाई। समझ में आ रहा है बच्चा। तो इसको सोल्व करोगे तो आर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 उड़ी मार के ऊपर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, के 4 के 10⁻⁸ डिवाइड बाई आर। अरे बेसिक मैथ है, इतना घबराओ मत। ठीक है, बेसिक मैथ है भाई, 9th 10th में पढ़ा होगा आपने, क्लियर। अब उसी तरह सिमिलरली किसके लिए लिख लेते, 2 वाले के लिए लिख लेते। तो 2 वाले का भी सेम आएगा, देखो के है, ये मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो जब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो हमेशा चार्ज को प्लस में ही पुट करते हैं। लिख लो, लिख लो, जब कभी भी मैग्नीट्यूड निकालना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हो या फिर इलेक्ट्रिक फोर्स हो, मैग्नीट्यूड निकालना है तो चार्ज को हमेशा प्लस में ही पुट करते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे प्लस का ही रखेंगे 10⁻⁻। क्लियर, देखिए जो आगे माइनस है इसको हमने नहीं लिखा, वाई क्योंकि मैग्नीट्यूड निकालना। डिस्टेंस सेंटर की कितनी हो जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट पी मान लो, यहीं पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है बच्चा। तो ये अभी r/2 होगा, तो r/2 का क्या कर दो, होल स्क्वायर। ठीक है, तो सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 4 के 10⁻⁸ अपॉन में r स्क्वायर। आ रहा है, आ रहा है, बोल दो ना यस या नो, आ रहा है, आ रहा है, तुम आ रहा है तो आगे बढ़ते, आ रहा है तो आगे बढ़ते। कमेंट करो कौन कब मजे, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा मजा लगा, आ रही बात समझ। कमेंट करो, कुछ चर्चा करो, कुछ बात करो। ठीक है, अपने आप को एक्सप्रेस करो इन कमेंट में, कमेंट में। अरे क्या हो रहा है जी, तो काफी लंबा टाइम हो गया ना, तो थोड़ा डिसबैलेंस हो जा रहा है। कोई नहीं, बैलेंस कर देंगे, आइए आ जाइए ना, काहे घबरा रहे हैं। अब देखिए, एक अंधा व्यक्ति भी देख के बता सकता है कि सर मैग्नीट्यूड तो सेम आ गया है। अगर डायरेक्शन सेम हो गई तो क्या कर देंगे, ऐड। अपोजिट हो गया तो कर देंगे माइनस। पता कि भूल गए सर, अरे गरीब, क्या बोलूं, गरीब हो, गरीब हो, बुद्धि से गरीब हो, बाकी तो तुम लोग बहुत अमीर हो भाई, दिल के अमीर हो, दिमाग से गरीब हो। चलिए देखिए, डायरेक्शन का हल्का सा चर्चा कर दूं। अगर दो वेक्टर क्वांटिटी, मान लो ये E1 है इधर है और E2 भी इधर है, दोनों का डायरेक्शन सेम है बच्चा, हाँ सर सेम है। तो दोनों को क्या करोगे, नेट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, सिंपल ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे भाई, ऐड। क्लियर। पर एक आगे की तरफ वो ऐसे कुछ E1 ऐसे है और E2 ऐसे, तब क्या करेंगे, तब माइनस कर देंगे। क्या कर देंगे भाई लोग, माइनस कर देंगे। कैसे, E1 माइनस। समझ में आ रही बात, वेक्टर के साथ ऐसे डील करते हैं, ठीक है ना, शक्ति के साथ नहीं। वेक्टर को शक्ति के साथ नहीं सोल्व करना है भाई, नरमी के साथ। तो चलिए डायरेक्शन निकालते हैं। तो यहाँ पे एक और बना देता हूँ फिर से एक बार। यहाँ पे आपका प्लस वाला है 10⁻⁸ कूलम, यहाँ पे माइनस वाला 10⁻⁸ कूलम। चलिए अब सेंटर पे देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। देखिए ये प्लस वाला है तो कहाँ करेगा, बाहर की तरफ, मतलब इधर E1। माइनस वाला क्या करता है, बुलाएगा अपने पास।
बुलाता है तो चले जाने का कभी कभी भाई, कभी कभी चले जाने का, क्या ही है, किसको पता चलेगा। तो ये माइनस वाला भी दीदी करेगा। ठीक है भैया। सर ये अंदर बाहर नहीं आता समझ मेरे को, बिल्कुल भी नहीं आता। अरे नहीं आता तो मैं बताता हूँ, ये देखो नहीं आता तो तुम्हारा मास्टर कब काम आएगा। देखो देखो इधर देखो, अरे मेरा बच्चे, मेरे जिगर के टुकड़े देखे यहाँ पे, ध्यान से देख, आएगा समझ में, कैसे नहीं आएगा, तुम्हारा मास्टर समझाएगा। देखो अगर बच्चा ये कोई पॉजिटिव चार्ज है, आपको यहाँ पे बोल रहा है कि भैया डायरेक्शन बता दे मुझे, तो सबसे पहले इसको स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दो। कनेक्ट करना है जिसमें आप माहिर हो, कनेक्टिविटी आपकी हो जाती है ना, कोई भी फ्री का वाईफाई दे जाता है तुरंत कनेक्ट हो जाते हैं उसके साथ। ठीक है, कनेक्ट कर लिया। उसके बाद क्या करना है, सेकंड स्टेप, चार्ज के ऊपर बैठ जाओ। क्या करो, चार्ज के ऊपर बैठ जाओ। अगर पॉजिटिव हो तो दूर जाता हुआ डायरेक्शन बना दो, नेगेटिव हो तो पास आता हुआ। समझ में आ रहा है भाई। चार्ज के ऊपर बैठ जाओ, क्या करो, चार्ज के ऊपर बैठ जाओ। अगर पॉजिटिव हुआ तो दूर जाता हुआ डायरेक्शन बना दो, अपने से दूर जाता हुआ। अगर निगेटिव है तो अपने से पास आ रहा है। समझ आ रहा है तो देखो ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव है। अगर ये पॉजिटिव है तो इससे दूर जाता हुआ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। समझ में आ रही है बात। हाँ सर, अच्छा बढ़िया, मजा। पर तो माइनस वाले के लिए बताइए ना, माइनस वाले मजा नहीं आ रहा। माइनस क्या है, माइनस यहाँ पे बोला तो आपने कनेक्ट कर दिया, फिर से माइनस के ऊपर बैठ गए तो पास बुलाएगा। पास कैसे बनाओगे, ऐसे बनाओगे। ठीक है बच्चा लोग, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो, इस प्लस वाले के ऊपर बैठोगे तो इससे दूर जाता हुआ ऐसे बनेगा। माइनस माइनस वाले के ऊपर बैठोगे यहाँ पे तो पास आता हुआ कैसा बनेगा, इससे ऐसा बनेगा। और ये प्लस वाले बैठे थे तो दूर जाता हुआ ऐसा बनेगा। तो हमने देखा, अरे ये क्या हो गया सर, ये तो दोनों का डायरेक्शन सेम आ गया। सेम आ गया तो क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब देखिए सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड निकालना है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है भाई, सेम है। क्या है भैया, सेम है। देखो जितना ये है उतना ये है, तो दोनों को ऐड करोगे तभी नेट आएगा। तो दोनों को ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। 2 टाइम्स 4k10⁻8 डिवाइड बाई आर का स्क्वायर। आर कितना है आपके पास, ये है। सर यहाँ पे r/2 क्यों लिया, क्योंकि भाई सेंटर से दूरी कितनी हो जाएगी, r/2, और यहाँ पे भी r/2। आर ये बात समझ, क्योंकि टोटल को हमने आर माना है तो सेंटर से कितना होगा, r/2। जब यहाँ पे साइन न्यूमेरिकल वैल्यू आप पुट करोगे k का r का, तो सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर a निकल के आएगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। करना क्या है, ये अब सिर्फ कैलकुलेशन करना है, और कैलसी अलाउड है। तो k की वैल्यू आपको बचपन से याद है, 9 × 10⁻⁹। r की वैल्यू देके रखिए कितनी, 10⁻⁻1 रखोगे, सॉल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आंसर आ रहा है, आपको लग रहा है सर ये तो बहुत आसान है, आसान है, तो कमेंट कीजिए, दिल दीजिए, रेड वाला रेड वाला रेड वाला रेड वाला लाल वाला दिल दीजिए। कौन सा दिल भाई, लाल वाला। चलिए चलिए चलिए, आओ एक और क्वेश्चन। ये देखो, ये वर्टेक्स वाला क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन, स्टैंडर्ड क्वेश्चन, इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक लाइन का क्वेश्चन है, पर समझ में आ गया तो, नहीं समझ में आ गया तो 2 टप्पा खाओगे फिर भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो टप्पा नहीं खाना है, हमको क्वेश्चन सोल्व करना है। यहाँ पे क्या बोला गया, क्वेश्चन में रीड कर देता हूँ। 1 माइक्रोकूलम चार्ज इज प्लेस्ड ऑन 5 वर्टेक्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन क्या होता है सर, रेगुलर हेक्सागन का मतलब उसकी जो साइड की लेंथ है वो सबकी इक्वल है, ये कहना चाहता है। ठीक है, साइड ऑफ हेक्सागन इज 1 मीटर। ठीक है, साइड की लेंथ 1 मीटर और सबकी 1 है। देन द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे। ऐसा कुछ, ऐसा। अरे सर ये तो बेंजीन जैसा लग रहा है, तो क्या करूं भैया, क्या करूं, बेंजीन है तो है, मैं नहीं तो कौन है कौन इधर। ये वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स है, ये और ये और ये और ये। ठीक है बच्चा लोग, वर्टेक्स दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। कितने पे रखा गया, 5 पे। कितना रखा गया, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। इस पे भी रख दिया, हाँ सर। इस पे भी रख दूं क्या, हाँ सर। इसे भी रख दूं क्या, हाँ सर। इसे भी रख दूं क्या, हाँ सर। इसे भी रख दूं क्या, नहीं भाई ये मिसिंग है। देखो बोला गया ना, 5 ही वर्टेक्स पे रखा गया, 6 वाले पे नहीं रखा गया। आ रहा है समझ में। जब कभी ऐसा हो, कैसे भाई, पोलीगन हो, पोलीगन में क्या हो, 10 वर्टेक्स हो, 20 वर्टेक्स हो, 60 हो, कितने भी वर्टेक्स हो, पर जितने वर्टेक्स हो सब पे चार्ज नहीं रखा गया, एक को खाली छोड़ दिया गया हो, एक मिसिंग हो, तब सिंपल आपको क्या करना है, फॉर्मूला लगा देना, E इक्वल्स टू KQ अपॉन R स्क्वायर। अब Q क्या होगा, कोई एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि सब क्या है, सेम है। R क्या लोगे, R होगा ये जो साइड का लेंथ है, L है तो ये भी क्या आएगा, L आएगा, क्योंकि यहाँ पे बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्लियर। तो सर कैसे कैसे कैसे, आपने बोला फिर से एक बार।
अगर कोई भी पॉलीगन, हेक्सागन, पेंटागन कुछ भी दिया गया है, मान लो पेंटागन दिया गया है तो कितने पेंटागन में कितने वर्टेक्स होते हैं 5, तो कितने पे चार्ज रखेगा 4 पे, एक पे नहीं रखेगा। और फिर बोलेगा बाकी सबके कारण सेंटर पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो एक के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो KQ/R², वही आपका आंसर होगा। किसके कारण निकाल दो? एक के कारण, ठीक है। समझो भाई, इसका डेरिवेशन है, लंबा नहीं करने का। आप माइंड में रखो, जितने वर्टेक्स होंगे अगर एक मिसिंग है तो एक के कारण निकाल दो, बात बन जाएगी। ये कितना होगा 9 मल्टीप्लाई 10⁻⁹। क्यू कितना है 10⁻⁻⁶। देखो ना, माइक्रो माइक्रो मतलब -6। आर क्या है बच्चा? आर एल 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 कितना दिया 1 मीटर। क्लियर? तो यहाँ पे 1 मीटर का क्या कर देंगे स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ तो सॉल्व नहीं होगा, इधर नीचे सॉल्व करते हैं। क्या आएगा बच्चा, बताओ बताओ। तो ये 9 तो ऐसा ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा 3। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा है, ऑप्शन तो मैच ही नहीं कर रहा, तो क्या गलती हो गया जी? 1 मीटर दिया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 9 इंटू, हाँ क्या हो गया जी? 1 मीटर तो सही है यार। के की वैल्यू आ गई 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा 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 अच्छा, देखिए देखिए देखिए, के का वैल्यू, के की वैल्यू पुट नहीं की गई, के की वैल्यू पुट नहीं की गई, तो के की वैल्यू हम भी पुट नहीं करेंगे, के की वैल्यू हम भी पुट नहीं करेंगे, के की वैल्यू नहीं पुट करेंगे जी। तो के की जगह सिर्फ क्या रखेंगे? के। तब तो आ गया आंसर जी। अगर के की वैल्यू नहीं पुट करना तो और आसान हो गया। तब तो दिख रहा है, एक अंधा भी देख के बता सकते हैं सर, जो ई आएगा ना हमारा, वो आएगा 10⁻⁻⁶ इंटू। तो ऑप्शन देख लो, ऑप्शन डी राइट है, ऑप्शन डी राइट है। समझ में आ रहा है बच्चा? समझ में आ रहा है तो एक लाल कलर का दिल दीजिए कमेंट में भाई, दिल 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 दिल। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन कैसा है भाई, ये है न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर का क्वेश्चन। कैसा है न्यूट्रल पॉइंट? कभी भी दो चार्ज दिया रहेगा और बोलेगा भैया एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। अच्छा मुझे बताओ भाई, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी वहां पे क्या इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा? हाँ सर होगा ना। क्यों सर, कैसे, आपको कैसे पता चल जाता है? अरे पता चल जाता है तो है, अब क्या बोले भाई, पसंद है तुम्हारे। ये होता है फॉर्मूला बच्चा। अगर ई 0 होगा तो एफ भी 0 होगा। अरे जब फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कहां से लाइएगा बताइए? फोर्स कहां से लाइएगा? जब फील्ड ही नहीं है तो फोर्स कहां से लाइएगा? आ रही बात समझ में? क्लियर? तो क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन फ्रेम होगा ये तो मैं करा ही दूंगा, ये तो तुम नशे में भी सॉल्व करके आ जाओगे। क्वेश्चन ऐसा आएगा बच्चा कि यही क्वेश्चन दो तरीके से पूछेगा। बोलेगा इलेक्ट्रिक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो, या फिर एक ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स 0 हो। तो दोनों का मीनिंग वही हुआ ना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा वहीं तो इलेक्ट्रिक फोर्स 0 होगा। तो मतलब दोनों को इसी मेथड से करते। इसके अंदर दो केस होते हैं। कितने केस होते हैं? दो। चलो दोनों केस बता देता हूं मैं। केस 1, अरे भैया इतना कर ले भाई, तेरे एग्जाम में मार्क्स आ जाएंगे। अगर तू फेल होने की कगार पे है ना तो पास हो जाएगा। 50 MCQ आते हैं, ठीक है। चलिए आइए देखिए केस 1, लाइक चार्जेस। लाइक लाइक बोलने मेरे को फील नहीं आ रहा, मैं तो बोलता हूँ सेम नेचर के चार्ज। कैसे हो भैया? सेम, समझना ध्यान से, सेम नेचर, सेम नेचर। क्या सेम नेचर के चार्ज हो? तो सेम नेचर के मतलब यहाँ पे पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एक को बोल दो Q1, एक को बोल दो Q2, और दोनों के बीच का जो सेपरेशन है उसका नाम दे दिया मैंने। क्लियर? या फिर यहाँ बना देता हूँ, यहाँ, या फिर ऐसा ले लो, और ऐसा हो सकता है ऐसा कुछ, -Q1 -Q2, दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो बच्चा है R। तो इसके लिए भी वैलिड है, इसके लिए भी वैलिड है। देखो दोनों का नेचर कैसा है? सेम है। तो सबसे पहले अगर दोनों का नेचर सेम है तो जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगी वो पॉइंट कहां होगा? अंदर होगा कि बाहर? अंदर होगा। कहां होगा भाई? अंदर। तो सेम नेचर होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहां मिलेगा? अंदर। कहां अंदर? दोनों चार्ज के अंदर। चलिए, दोनों चार्ज के अंदर, और जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास। मैग्नीट्यूड ऐसे निकालते हैं मॉड में। तो यहां मैंने बोला कि भैया ए का मैग्नीट्यूड कम है। सर हमको कैसे पता चलेगा किसका मैग्नीट्यूड कम है ज्यादा? अरे क्वेश्चन में दिया होगा ना प्रभु, प्लस माइनस जो भी दिया होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? मॉड में रख के उसका मैग्नीट्यूड कंपेयर कर लेंगे, किसका ज्यादा है किसका कम है। क्लियर? तो जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसके पास मिलेगा और अंदर मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए किसका मैग्नीट्यूड कम है? Q1 का। तो यहां से हम लोग ले लेंगे x से डिस्टेंस। देखो अंदर आ रहा है ये पॉइंट P, यहीं पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? 0 मिलेगा। और किससे?
ये जो x से डिस्टेंस लोगे किससे लोगे, कम वाले से, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, कम हो कम हो कम हो, वहां से x को लेना है, किस साइड लेना है, अंदर। क्लियर हुआ। सेम नेचर का चार्ज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो मिलेगी सर, अंदर मिलेगी। अगर अंदर जीरो मिलेगी तो किसके पास होगी, कम मैग्नीट्यूड वाले पे। सर मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मॉडुलस में रखते हैं। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको x का मैं बता देता हूँ। x इक्वल टू हो जाएगा, कहाँ से ले रहे हैं भाई, कम वाले का, तो कम वाले का मैग्नीट्यूड लिख दो। मैग्नीट्यूड लिखना है भाई, मैग्नीट्यूड रूट के साथ, और रूट में दोनों का एडिशन, और ब्रैकेट बंद इनटू टोटल डिस्टेंस, हो गया खत्म, टोटल डिस्टेंस। ठीक है, आया समझ में बच्चा लोग, आया तो केस 2 की तरफ बढ़ते हैं। केस 2 में क्या होगा, अपोजिट नेचर, दोनों में से कोई भी आ सकता है भाई। केस 2 अपोजिट नेचर, अपोजिट नेचर, किसका अपोजिट नेचर, चार्ज। क्लियर, ऐसा कुछ। यहाँ पे मैंने कंडीशन ले लिया, मैग्नीट्यूड एक का कम है और दूसरे का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। अपोजिट का मतलब क्या होगा, माइनस Q1 तो ये प्लस Q1, मतलब एक प्लस होगा तो एक माइनस, अगर मैं इसको बोल दूं प्लस तो ये क्या हो जाएगा। समझ में आ रही बात, दोनों के बीच का सेपरेशन R है और R। क्लियर हुआ बच्चा, क्लियर हुआ। तो चलो आगे बढ़ते हैं वापिस से भाई। अब वापिस से मैग्नीट्यूड किसका काम है, Q1 वाले का काम है। तो जब दोनों का नेचर अपोजिट होगा तब जो जीरो मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की बाहर, बाहर। नेचर अपोजिट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कहाँ मिलेगी, बाहर। क्लियर, बाहर कहाँ मिलेगी, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा, किसका मैग्नीट्यूड कम है, Q1 का, x यहाँ पे। अब इस x का निकालने का फॉर्मूला वही, मैग्नीट्यूड ही पुट करना है यहाँ पे, Q1 रूट में। अब यहाँ पे क्या करना है, ज्यादा माइनस कम, ज्यादा वाला चार्ज माइनस कम वाला चार्ज, ब्रैकेट बंद इनटू टोटल डिस्टेंस R। दिख रहा है, टोटल डिस्टेंस R आएगा यहाँ पे, मैं इसको अच्छे से लिख देता हूँ। समझ में आ रहा है बच्चा, इसको मैं सही से बना देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो x आएगा बच्चा, वो आएगा आपके पास रूट में Q1 डिवाइड में रूट Q2 माइनस रूट Q1। ठीक है, और टोटल सेपरेशन कितना है, R। समझ में आ रहा है आप लोगों को। चार्ज का हमेशा मैग्नीट्यूड पुट करना। मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, जैसे मैंने बोला -3 कूलम है तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मॉड में रखोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। अगर +3 है तो प्लस ही रहेगा, मतलब मॉड का काम क्या होता है, माइनस को प्लस कर देना। क्लियर, तो यहाँ पे जो पुट करोगे सिर्फ क्या पुट करोगे, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और डिस्टेंस x कहां से मेजर करोगे, कम वाले से, कम वाले से, जिसका मैग्नीट्यूड कम होगा वहां से मेजर करोगे। सेम नेचर है तो अंदर, अपोजिट नेचर है तो बाहर। आ रही है बात समझ में, आ रही तो आगे बढ़। ये रहा क्वेश्चन, देखो अब देखते हैं कौन सा केस 1 है कि केस 2। क्या बोले, टू लाइक चार्जेस हैविंग मैग्नीट्यूड, देखो दिस, एक का प्लस में एक का माइनस में, एक का प्लस में एक का माइनस में। तो मैं बोल देता हूँ भाई ये प्लस वाला है और ये सॉरी का प्लस माइनस, तो नेचर कैसा आ गया भाई, अपोजिट आ गया। नेचर अपोजिट आ गया तो कहाँ मिलेगा भाई, बाहर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, बाहर, 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 बाहर। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, आर दिया 10 सेंटीमीटर, ये आर है। रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी जीरो एट डिस्टेंस फ्रॉम -90। कहने का मतलब दो चार्ज है आपके पास, +10 माइक्रोकूलम और यहाँ पे दिया है -9 माइक्रोकूलम। क्लियर, आ रहा है समझ में। और ये क्या है भाई, आर। अब बोला बताइए ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। देखिए मैग्नीट्यूड किसका कम है, -9 से नहीं पता चलेगा, +9 बोलना है। क्या बोलना है, +9, +9। क्यों, मैग्नीट्यूड चाहिए मुझे, माइनस से कोई लेना देना नहीं। +9 और 16 में कौन कम है, 9। तो हम लोग यहाँ से ऐसे डिस्टेंस लेंगे बाहर की तरफ, एक्स का फॉर्मूला मैंने बताया है। कहाँ से ले रहे हो, यहाँ से ले रहे हो, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, Q1, तो रूट में 9 प्लस का लिखा, देखो ये ज्यादा है और ये कम है, तो ज्यादा माइनस कम रूट के साथ 16 माइनस रूट 9 इंटू टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब लोग यहाँ पे यूनिट आंसर किस में दिया है, सेंटीमीटर में, इसीलिए हम लोग यूनिट कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। क्लियर, सॉल्व कर लो। ऊपर कितना आ जाएगा 3, इधर कितना आएगा 4 माइनस 3 और इधर कितना है 10, तो सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। आया तो आंसर क्या आएगा, 30 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखो एक ट्रैप होता है, इसमें तो नहीं दिया गया पर आ सकता है। क्वेश्चन में ध्यान से पूछो, जो जीरो बोला है कहाँ से बताना है डिस्टेंस, -9 से।
तो हमने -9 से एज्यूम भी किया था। पर कभी कभी बोलेगा ना भाई +16 से बताओ, किससे बताओ, +16 से। तो +16 से कैसे बताओगे बताओ, आएगा तो 0 इधर ही, पर पूछ किससे रहा है वो, अगर इससे पूछा होता, प्लस वाले से पूछा होता, तब क्या करते आप, x प्लस आर कर देते, ठीक है, x प्लस आर क्या कर देते, x प्लस आर। x कितना है, x आपका 30 आया, r कितना है 10 आया, तो आंसर कितना आ जाता है फिर आपके पास 40। आया समझ में। पूछ किसी से रहा है, कहां से पूछ रहा है, कम वाले से पूछ रहा है कि ज्यादा वाले से। हमको निकालना कहां से आता है, कम वाले के, जो x हम निकालते कहां से निकालते हैं, कम वाले से। x हमेशा कहां से निकालेंगे, कम वाले से निकालेंगे। अब उसकी प्रॉब्लम वो कम वाले से पूछे चाहे ज्यादा वाले से पूछे, डायग्राम में हमको दिखेगा, देखो दिख रहा है ना डायग्राम में, ये x है और ये r है, तो यहां से पूछेगा तो यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बताओ, x प्लस आर हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है बात, हमको निकालना कहां से आता है, कम वाले से, ज्यादा वाले से पूछेगा तो ऐड करना रहेगा। क्लियर। एक और क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया देखो, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू इन्फिनिटी लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्म चार्ज वायर। वायर आ गया भैया, क्या आ गया वायर। तो वायर के लिए हमने फॉर्मूला देखा था, क्या होता है 2k लैम्डा बाई आर। आ रही बात समझ में, क्या क्या दिया देखो ध्यान से क्वेश्चन, आर दिया गया, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया, तो क्या पूछा आपसे, चार्ज डेंसिटी मतलब लैम्डा पूछा, तो लैम्डा को सब्जेक्ट बना लो, तो ई आर बाई 2k। ई दिया है क्या, हाँ सर ई दिया है, कितना दिया है देखो लिख लेते, 3 इंटू 10⁸ आर दिया है क्या सर, हाँ आर दिया 2 सेंटीमीटर मतलब 10⁻²। क्लियर। तो और के याद है क्या, हाँ सर के देखो दिया भी गया है, याद भी हमको। तो ई हमारे पास है, हाँ सर है, देखो आर है क्या, हाँ सर है, के याद है क्या, हाँ याद। तो रखोगे पूरा सॉल्व करोगे तो जो आंसर आएगा ये आएगा, क्योंकि जो आंसर आएगा कूलम में आएगा, फिर उसको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और ऐसा मान के चलो आपको यूनिट कन्वर्ट करना आता है। चलिए चलिए अब आ गया देखो, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला एक और होता है, फोर्स अपॉन में चार्ज। फोर्स का क्या होगा बताओ, m1 L1 T-2। चार्ज का होता है A1 T1, ठीक है। इसको प्रॉपर मैनेज करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर। आ रही बात समझ, देखो A1 माइनस में चल जाएगा, यहाँ पे T-3 हो जाएगा, m1 L1 T-3 A-1। आई बात समझ में, अगर आई आ रही तो दिल दे दो, अपना दिल देना, बाजू वाले का मत दे देना। चलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भैया, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, वो बात अलग है कि स्टूडेंट से बार बार नहीं बन पाता, पर आपसे बनेगा। क्यों, क्योंकि आप तो मेरे स्टूडेंट हो ना बेटा, सूरज सर के। किसके स्टूडेंट, सूरज सर के, ठीक है। तो राधे जी का नाम लेते हैं, इस टॉपिक को भी सॉल्व करते हैं। चलिए 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 चलिए, राधे राधे करें। अब डायपोल की कहानी सुनते हैं। डायपोल का अपना खुद का दुख दर्द है भैया, डायपोल के पास भी अपना खुद का दुख दर्द है। जो डायपोल मूवमेंट होती है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसका फॉर्मूला होता है चार्ज का मैग्नीट्यूड इनटू दोनों चार्ज के बीच का सेपरेशन कितना, अगर ये ए है तो कितना हो जाएगा 2a, और यहाँ पे वेक्टर। इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये होता है डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन। तो अगर डायग्राम में बनाना तो मैं ऐसे बनाऊंगा, किसकी डायरेक्शन है, डायपोल मूवमेंट की। तो यहां से एक क्वेश्चन डायग्राम से राइज हो गया, क्या राइज हो गया क्वेश्चन, कि कौन आप ऐसा पॉइंट बताइए, ऐसा पॉइंट बताइए जहां पे इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन सेम, ये आपको बताना है। तो आपको एक अंधा भी देख के बता सकता है कि सर एक्सियल पे जो हमको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उसका डायरेक्शन और डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। तो एक्सियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन के इक्वल होगा। बट इक्विटोरियल पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलता है उसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक डायपोल से अपोजिट होता है। कैसा होता है, अपोजिट। तो ये मैंने फॉर्मूले लिख दिए, आई होप आपको याद भी होंगे, kp/r³, यहाँ पे 2kp/r³। क्लियर। एक्सियल पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है 2k/r³ और इक्विटोरियल पे होता है kp/r³। तो अगर दोनों का रेशियो लो, क्या ले लो भाई, रेशियो एक्सियल बाय इक्विटोरियल, ठीक है। तो दोनों का रेशियो लोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये टर्म देख रहे हैं दोनों में कॉमन है, दिख रहा है क्या, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ऊपर 2 बचेगा, नीचे 1।
ये रेशियो भी कभी कभी पूछा जाता है। आ रही है बात समझ में। और एक फॉर्मूला आता है टॉर्क का। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में जो टॉर्क लगता है वो क्या लगता है, पी क्रॉस ई। क्रॉस को हटाते हैं तो क्या आ जाता है, साइन थीटा। तो पी ई आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला आप याद कर लो, इससे बात बन जाएगी। आगे बढ़े, क्वेश्चन करते हैं। अब चलो यूनिट भी देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, यूनिट। इसका यूनिट क्या होगा बताओ। यूनिट चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम। ये तो लेंथ है 2a, 2a लेंथ है तो उसका क्या हो जाएगा, मीटर। कूलम इंटू मीटर। तो यहाँ से इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। और डायरेक्ट कूलम के लिए होता है A1 T1, A1 T1, और मीटर के लिए क्या होता है L1। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी आ गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, पूछ लिया, क्या पूछा आपसे क्वेश्चन। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जस्ट अभी निकाला। क्या होता है इसका यूनिट, यूनिट जस्ट अभी हमने देखा, कूलम इंटू मीटर। अरे यार, कूलम इंटू मीटर क्या होता है भाई, कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर, तो कूलम इंटू मीटर जस्ट अभी निकाला। कूलम के लिए क्या होगा, A1 T1, इसके लिए L1। यहाँ लिख सकता हूँ A1 T1 L1, मतलब तीनों पॉजिटिव में। कहाँ पे तीनों पॉजिटिव, देखो ऑप्शन नंबर है, तीनों पॉजिटिव। आई बात समझ में, ऑर्डर को मेंटेन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ गया, देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल एट अ लार्ज डिस्टेंस आर फॉल ऑफ एस। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप निकालोगे ड्यू टू डायपोल, क्या निकालोगे भाई, ड्यू टू डायपोल, वो हमेशा आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है। कैसे सर, ये देखो, देखो ध्यान से। आर क्यूब है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी आर क्यूब। मतलब एक्सियल पे निकालो या इक्विटोरियल पे निकालो, अगर दूर डिस्टेंस पे निकाल रहे हो तो क्या होगा भाई, क्या होगा, होगा ये कि वो हमेशा आर क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और एक बात, और एक बात जो भूल रहा था, जो डाइपोल होता है ना, डाइपोल, डाइपोल में जो डिस्टेंस होता है ना, वो बहुत कम होता है, जीरो के आसपास। अगर डिस्टेंस जीरो के आसपास होगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जीरो पुट करो, ये जीरो रखोगे डिवाइड में जाएगा, तो क्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा, पी बाई जीरो। पी बाई जीरो क्या होता है, इन्फिनिटी। तो चार्ज क्या मिलेगा, इन्फिनिटी के आसपास मिलेगा, एग्जैक्ट तो नहीं मिलेगा, इन्फिनिटी के आसपास। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। डाइपोल के लिए क्या डिफाइन किया गया है कि चार्ज जो डिस्टेंस होता है जीरो के आसपास होता है, और जो चार्ज होता है बहुत ज्यादा होता है। क्लियर, ये देखो, ये आ गया क्वेश्चन। क्या बोला गया है, 4 पॉइंट डाइपोल। डाइपोल पॉइंट डाइपोल बोल दिया, मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन बहुत कम। तो अभी जस्ट मैंने बताया, डिस्टेंस जीरो होगा, चार्ज इन्फिनिटी होगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट। सारे पी वाई क्यू देखो लिखे हुए हैं, जुलाई 2022 में आया हुआ है, ठीक है। ये देखो साथ में मैंने आपको बोला था कि मैं घुसकेट के भी पी वाई क्यू कराऊंगा और बोर्ड के भी कराऊंगा। तो देखो सब टॉपिक वाइज में कराते जा रहा हूँ, घुसकेट के भी क्वेश्चन होते जा रहे हैं और बोर्ड के भी। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप इजीली इसे कर सकते हो बच्चा। बस जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे करते जाओ। अगर इतना कर लोगे तो मेरा जो एक्सपेक्टेशन है कि एटलीस्ट 30+ मार्क्स आपके आ जाएंगे, कम से कम। अगर आपने अपना दिमाग लगाया है तो 40+ भी आ सकते हैं। आ रही बात समझ में। डरना नहीं है, डरा देना है, लहरा देना है। कमेंट करके बताना है समझ में आया कि मगज में आया। दिल देख के बताओ, हिम्मत है तो दिल देख के बताओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। चलिए, ये देखिए, पूछते ही शर्म आ गई। अब क्या बोला गया, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है कॉन्साइडेड ऑन जेड एक्सिस। मतलब उसको पहले पहले हम लोग किसके लिए सॉल्व किए थे, सारा फॉर्मूला एक्स एक्सिस पे रख दिए थे। अब उसने क्या बोला, जेड एक्सिस पे रख दिए, तो रख दिए तो क्या दिक्कत। तो जहां पे हम लोग एक्सियल को एक्स एक्सिस बोल रहे थे, यहाँ पे एक्सियल को क्या बोलेंगे, जेड एक्सिस। बस ये डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस। फॉर्मूला सारा वही लगने वाला है, ठीक है। तो क्या बोला गया देखते हैं। तो बोला गया द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट, एट एक्सियल पॉइंट, देखो बोलिए ना, मेन एक्सियल पॉइंट है। एक्सियल पॉइंट पे जेड डिस्टेंस पे जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, ई जेड। और इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट एट डिस्टेंस वाई, ये मिलेगा, ठीक है। एक्सियल पे ये मिलेगा और इक्वेटोरियल पे ये मिलेगा। तो जस्ट अभी हमने देखा भाई, क्या देखा, क्या देखा। और यहाँ पे एक चीज और दिया गया कि जेड इक्वल टू क्या है, मतलब जेड इक्वल टू वाई। तो हम ऐसा बोल सकते हैं जेड इक्वल टू वाई, वाई इक्वल टू हम लोग क्या ले लेते हैं आर। तो जस्ट अभी हमने निकाला, देखा होगा आपने, एक्सियल बाई इक्वेटोरियल निकाला, कितना आया था, 2 आया था। सर मैं भूल गया, ये देखो इधर, ये देखो निकाला इधर,
दिख रहा है क्या? देखो इन दोनों को डिवाइड करो, क्या आएगा? 2/1। समझ में आ रही है बात? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? देख रहे हो कितना इजी क्वेश्चन है। गुस्केट का है ये। देखो फिर से गुस्केट का पूछ लिया। देखो गुस्केट P/Q कब का है? 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। डायपोल बोल दिया। डायपोल का इसके साथ का रिलेशन क्या होता है? E = 1/RQ, वही है। ठीक है, रिलेशन बताना है डायपोल के लिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है और डिस्टेंस के बीच का रिलेशन, तो 1/R³ होता है। ठीक है बच्चा, आ रहा है समझ में? चलिए अब देखिए, अब टॉर्क वाला आ गया। देखो बोर्ड में पूछा गया, जो क्वेश्चन जब पूछा गया साफ साफ मैंने लिख लिया। देखो बोर्ड में पूछा गया है और कब पूछा गया? 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन। क्या बोला गया भाई? देखो क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। एन इलेक्ट्रिक डायपोल विद डायपोल मूवमेंट दिया गया है। अब तो डायपोल मूवमेंट कितना दिया गया बच्चा? पी का वैल्यू देके रखा है। कितना दिया है? 10⁻⁹। ये मिस प्रिंट है, यहाँ पे कैपिटल सी आएगा, सेंटीमीटर नहीं, इसका यूनिट होता है कूलम इनटू मीटर। क्लियर? आगे देखो, थीटा दिया गया। थीटा कितना है भाई? 30 डिग्री। थीटा आपके पास 30 डिग्री। फिर क्या बोला गया आगे बच्चा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिस, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। E = दिया गया 5 × 10⁻⁴। क्लियर? द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑन द डायपोल, टॉर्क निकालना है। तो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला जस्ट अभी हमने देखा, PE क्या था बताओ? PE sin थीटा। सारी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ तक। P कितना है हमारे पास? 10⁻⁹। E कितना है? 5 × 10⁴। sin 30 कितना होता है? हाफ। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? बताइए 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 बताइए। देखिए ध्यान, ये करोगे तो कितना आ जाएगा? 2.5 4। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, एक गलती हो रही है। जो डायपोल दिया गया, ध्यान देना, डायपोल मोमेंट का जो वैल्यू है वो थोड़ा सा मैंने गलत लिख दिया। कितना है? 4 है और यहाँ पे, समझ में आया? तो अब इसको यहाँ पे प्रॉपर लिख लेते हैं। समझ आ रहा है बच्चा? समझ में आ रहा है तो अच्छी बात है ना। यहाँ लिख देंगे 4 और आया समझ? तो ये कट जाएगा 2 और 2 का मल्टीप्लाई फिर होगा 10। 10 प्लस का आ जाएगा, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो 10⁻⁻ कितना आ जाएगा? 4 1 5 तो 5, यहाँ बचेगा 4। तो आंसर ही आएगा 10⁻⁻⁴। तो ऑप्शन नंबर डी राइट है। देख रहे हो फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ फॉर्मुला बेस्ड एकदम इजी क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर ये क्वेश्चन आप कर ले रहे हो तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है बच्चा? चलिए पूछते इस तरफ आ गए। अब देखो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को हम रखते हैं, ये लिख लेना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल को रखते हैं तो उस पर नेट फोर्स 0 होता है और नेट टॉर्क क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू 0। और नॉन यूनिफॉर्म में रखोगे तो नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? जो फोर्स होगा डज नॉट इक्वल टू 0 होगा और टॉर्क में भी 0 हो सकता है। तो देखो क्वेश्चन क्या बोला गया? रिजल्टेंट फोर्स एंड रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन एंड डायपोल एंड इलेक्ट्रिक डायपोल केप्ट इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड F एंड टाउ। मतलब क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है भाई? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दी गई है और यहाँ पे ऐसे रख दिया गया, ये प्लस है और ये माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा इसके ऊपर क्या होगा? 0, क्योंकि जितना इधर लगेगा QE प्लस वाला उतना ही इधर लग जाएगा। समझ आ रही है बात? तो सेम मैग्नीट्यूड अपोजिट डायरेक्शन तो 0 हो जाएगा, पर थीटा यहाँ पे कुछ है तो टॉर्क 0 नहीं होगा। क्लियर? ये याद रख लो, थ्योरी में आता है क्वेश्चन, न्यूमेरिकल में। चलिए एक और क्वेश्चन आ गया, आई होप ये कर सकते हो। सेम क्वेश्चन है, देखो ये मैं नहीं करा रहा, ये आपको करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल, यहाँ पे डायपोल मोमेंट दिया है, सेम डायपोल मोमेंट तो सेम है। P = 4 × 10⁻⁹ कूलम मीटर। डायपोल बोले थे भाई कूलम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं है। फिर क्या बोला गया? डायरेक्शन दिया है, एंगल दिया है 60, तो थीटा कितना हो जाएगा? 60। साइन 60 कितना होता है? याद है कि नहीं याद है? याद ही होना चाहिए भाई, √3/2। फिर आगे क्या है? आगे क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड दिस। ऐसा जस्ट सेम क्वेश्चन किया हमने बेटा, 5 × 10⁻⁴। आ रही बात समझ में? ओके, लिखा। फिर क्या निकालना है? टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला लिख लो, PE sin 60। ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपको कमेंट करके बताना आंसर क्या होगा। चलिए आगे बढ़ते। चलिए ये भी वैल्यू आपको याद होनी चाहिए भाई, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। डायरेक्ट आएगा, इसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। क्या बोला गया?
वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज 3 × 10⁶ होता है, याद रखो। जो एयर है उसका डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कितना होता है 3 × 10⁶। याद रखना है भाई, डायरेक्ट आएगा एग्जाम में, डायरेक्ट आपको उड़ा देना है। क्लियर? चलिए ये देखिए नेक्स्ट। हाँ, क्या बोला गया, यूनिफॉर्म चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर डायमीटर दिस। डायमीटर कितना दिया है, डायमीटर दिया है 2.4 मीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.2। आगे बढ़ते हैज, ध्यान देना, हैज अ सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ दिस। सरफेस चार्ज डेंसिटी मतलब सिग्मा की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन, 10⁻⁻⁻, माइक्रो कूलम। ठीक है, माइक्रो का मतलब क्या होता है 10⁻⁻⁶ कूलम मीटर स्क्वायर, ये दिया गया। तो पूछा क्या आपसे बच्चा, द चार्ज ऑन द स्फीयर, स्फीयर पे चार्ज पूछा, ये स्फीयर है कोई, ये स्पेस के ऊपर से चार्ज होगा बेटा। ठीक है, जिसका रेडियस r दिया गया। तो इसके लिए मैंने बताया था सिग्मा इक्वल टू क्या होगा, चार्ज बाई सरफेस एरिया। स्फीयर के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला आपको याद कर लेना है, 4πr²। क्या होता है भाई 4πr²। ठीक है, तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या है भाई, क्यू कितना है, क्यू तो निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 4πr²। ठीक है बच्चा, सिग्मा कितना दिया हमारे पास बताइए, 80 × 10⁻⁻⁶। क्लियर? फिर मल्टीप्लाई 4 ऐसे ही चल रहा है, पाई कितना होता है 3.14। आई थिंक इधर विजिबल नहीं होगा, मैं नीचे लिख देता हूँ। इन शॉर्ट आपको क्या करना है समझिए, आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। सिग्मा गिवन है 4 पाई की वैल्यू याद है, आर की वैल्यू गिवन है। देखो ये रहा आपके पास आर, ये रहा आपके पास सिग्मा। इसको सॉल्व कर दोगे तो आपको आंसर आ जाएगा। आ रही बात समझ में? क्या आंसर आता है आपको कमेंट करके बताना। क्लियर? ये देखो, ये भी आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया। क्या पूछा गया है, ये क्वेश्चन में दिया गया इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आपको देखो मैंने अभी स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, सिर्फ देख रहा हूँ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया आपको। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या लगेगा फोर्स। तो F बराबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अगर हमको एक्सेलरेशन निकालना है तो F बराबर क्या हो जाएगा ma। तो ए को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से, क्या बोला गया, एज सोन इन द फॉलोइंग फिगर इलेक्ट्रॉन फॉल थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड दिस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, लिख लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है बच्चा लोग, 2 × 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। क्या लगेगा, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो ये रहा फॉर्मूला, छोटा ई बड़ा ई डिवाइड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन देखो दिया है क्वेश्चन में, हाँ सर नहीं दिया तो याद भी रहता है, ये रहा मास ऑफ। क्लियर? ई की वैल्यू याद है क्या, हाँ सर याद है, और दी गई है, कैपिटल ई दिया गया है। तो ये सारी वैल्यू यहाँ पुट करके सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा, जो आपके पास वैल्यू मैच करनी चाहिए वो भी आएगा। आई बात समझ में? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, आप सॉल्व कर पा रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन बचा, दो क्वेश्चन बचा, और तीन क्वेश्चन है लास्ट। चलो आज तो करते हैं, समझते हैं ध्यान से बच्चा। देखो क्या बोला गया, आसान था क्वेश्चन, मैंने बताया था। अब एक डायमेंशन ऑफ दिस एंड दिस बताओ। ऐसा भी न्यूमेरिकल कराया था, कितना है इसका 2.3 × 10⁻39 आया था। कौन कौन सा फोर्स का रेशियो निकाले थे हमने, बताओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिवाइड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स। तभी तो आपके पास क्या आया था, ke² डिवाइड बाई g, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। पीछे जाके देखो कराया था मैंने। तो ये भी फोर्स ये भी फोर्स, तो दोनों का डिवाइड करो तो दोनों का यूनिट क्या हो जाएगा, कैंसर। तो क्या आ जाएगा, यूनिटलेस। क्या आ जाएगा ये, यूनिटलेस। यूनिटलेस मतलब नो डायमेंशनल फॉर्मूला। सब का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा, 0, m0 l0 t0, जो भी है सब 0 0। तो ऑप्शन देखिए कौन सा सही है, ऑप्शन डी राइट। देख रहे हैं कितना आसान क्वेश्चन। इसके बाद ये वाला हो गया, ये वाला बाकी है, ये वाला हो गया। ये करते हैं फ्लक्स वाला। देखिए फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, पाई इक्वल टू क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन।
ठीक है, क्या बोला गया क्वेश्चन में, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ चार्ज, कमिंग आउट ऑफ चार्ज। अब जो नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, फ्लक्स। देखो फ्लक्स ना बोल के इसने क्या बोल दिया, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमको ये फॉर्मूला लिखा, तो आपको क्या निकालना है, चार्ज। तो चार्ज को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या आ जाएगा, 5/ε0, ठीक है। ओके, तो द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कमिंग आउट ऑफ चार्ज दिस केप्ट इन अ वैक्यूम। ये रहा, देखो फ्लक्स की वैल्यू देके रखा है, सारी वैल्यू पुट कर देते हैं, हाँ सब पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा आपके पास, देखिए फाई कितना है आपके पास, फाई आपके पास है, फाई आपके पास है 1.13 इंटू 10⁻11। एप्सिलॉन नोट की वैल्यू याद है क्या सर, याद है 8.85 10⁻−12। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक आंसर आएगा, जो आंसर आएगा आपको कमेंट में बताना कि उसका आंसर क्या होगा। और एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं होमवर्क के लिए, HW, ये आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है बच्चा लोग। तो आपने देखा होगा कि 98% आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पा रहे होंगे, इजी क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्ट है। बस इस सीरीज को आपको फॉलो करना है। मैं ट्राई करूंगा कि रोज एक वीडियो एक चैप्टर का डाल दूं। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड कंप्लीट होता है। उसके गुजके के भी सारे PYQ कर लिए हमने और बोर्ड के भी सारे PYQ कर लिए। क्लियर। अगर मजा आ रहा है तो अपने दोस्त को शेयर करने के लिए बोलिए। हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।